गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जैसा कि आज देख सकते हैं, आज डिसेंडिंग सीपीआर था, लेकिन बहुत ज्यादा डिसेंडिंग नहीं था और नैरो सीपीआर आ रहा था। जब भी नैरो सीपीआर आता है, मोमेंटम बहुत फास्ट आता है। लेकिन यहाँ पर जो R1 और S1 का दूरी था, सीपीआर से थोड़ा सा ज्यादा था। इसी वजह से संभल के ट्रेड करना था। पहला कैंडल जहां बना, वो R1 और सीपीआर के जस्ट बीचों बीच था। तो जो डेज ओपन की लाइन है, वो बहुत मैटर करेगी। डेज ओपन की लाइन थी 23,800 के लेवल पे। 23,800 पे जो पहला कैंडल बना था, वो ग्रीन कैंडल था। भले उसमें ऊपर में वीक था, लेकिन ये ग्रीन कैंडल बना था। तो पहला कैंडल गैप अप खुला और ग्रीन कैंडल बनाया, मतलब यहाँ पे बायर्स हैं मार्केट को ऊपर उठाने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे वी वैप के नीचे 20 में का कॉम्बिनेशन था। इसलिए जब ऊपर की तरफ में जाता तो वापस पलट के आ सकता था छूने के लिए। तो हम ये देखेंगे कि पहला कैंडल के बाद वाला कैंडल कौन सा बन रहा है। पहला कैंडल के बाद में भी ग्रीन बना, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर का ट्रेड बना लेंगे, छोटा सा ट्रेड R1, क्योंकि R1 के बाद में वापस पलट के आ सकता है नीचे की तरफ, क्योंकि वी वैप के नीचे है 20 में। लेकिन यहाँ नीचे जाने के बजाय, जहां से जैसे कि वी वेब के नीचे एक रेड कैंडल क्लोजिंग हो गई, यहाँ देख सकते हैं वी वेब के नीचे रेड कैंडल क्लोजिंग हो गई। तो अब इसका जो लो है, ब्रेक होता, तब हम डेज ओपन पे पहला प्रॉफिट बुक करते। और अगर इसके नीचे जाता तो हम सीपीआर की तरफ में आ जाते। ये बेस्ट सिनेरियो होता। लेकिन R1 पे नॉर्मल रेड कैंडल था, तो हम वेट करेंगे कि एक अच्छा सिनेरियो बने। अगर इस कैंडल के बाद वाला कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन गया और R1 को भी ब्रेक कर दिया, तो ये रेंज ब्रेकआउट है और ये 10:30 बजे के पहले हुआ है। इसी वजह से इसके ऊपर जाने की टेंडेंसी अच्छी खासी हो गई। अब R1 ब्रेक हुआ है, तो इसका नेक्स्ट टारगेट R2 है। लेकिन जब ये धीरे धीरे करके ऊपर में गया, देखिए स्ट्रॉन्ग कैंडल है और बड़ा कैंडल है, और R1 को बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक किया। 31 पॉइंट का कैंडल है, तो ये एक्सेप्टेबल कंडीशन है। यहाँ पे स्ट्रॉन्गनेस दिखाया है, और शुरुआत में ही अगर लेवल को ब्रेक कर देता है, तो फिर उसके उसके नेक्स्ट लेवल जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि R1 पे सेलर्स लोग मौजूद रहते हैं। अब यहाँ पे सेलर्स को हटाएगा तो कौन आएगा, बायर आएगा, मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। तो ये कैंडल पे एंट्री थी, सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये बहुत बढ़िया कैंडल बने, इसमें प्रॉफिट बुकिंग बनती थी, है ना। अब देखेंगे 9:55 के बाद का कैंडल क्या बना है, डोजी बना है। यहाँ पे वी वेब के नीचे 20 में था। तो जब डोजी कैंडल बन जाए, तो वहां से एग्जिट ले लो। क्यों? क्योंकि ये वापस पलट के आ सकता है वी वेब पे, और वी वेब से फिर सपोर्ट लेके वापस जा सकता है 20 में पे। अब यहाँ पे डोजी का फॉर्मेशन 2 बार हुआ, फिर ये तीसरी बार छोटा कैंडल बना, फिर से डोजी बन गया। तो यहाँ पे प्राइस बहुत ज्यादा अटक रहा था, तो यहाँ पे ट्रेड लेना बनता नहीं था। ये वापस नीचे की तरफ में आया, वी वेब पे आया, और वी वेब पे आने के बाद में फिर से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया ऊपर की तरफ में। तो जब वी वेब और 20 में आपस में चिपक जाए, तो वेट करना है कि किसी भी एक डायरेक्शन में चले। यहाँ पे ऊपर भी जा सकता था, नीचे भी जा सकता था, क्योंकि देखिए यहाँ पे R2 लेवल पे तो टच किया नहीं है। R1 और R2 का लेवल थोड़ा डिस्टेंस पे था। और हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये जो जोन दिखाया है मैंने, ये एक सीपीआर का जोन है, जो कि न्यूट्रल जोन होता है वनडे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे एम पैटर्न बना करके नीचे की तरफ में आया, और वी वेब से ऊपर की तरफ एक ग्रीन कैंडल बना। तो जब वी वेब के ऊपर जो ग्रीन कैंडल बना, इसका हाई जब ब्रेक होगा ऊपर की तरफ में, तब हम ऊपर की तरफ में ट्रेड बनाएंगे। पहला टारगेट क्या लेंगे, इसका स्विंग ले लेंगे, इसके बाद फिर R2 का लेवल लेंगे। लेकिन सेकंड कैंडल क्या हुआ, ब्रेक कर दिया रेड कैंडल नीचे की तरफ में। तो जब रेड कैंडल नीचे की तरफ में ब्रेक कर दिया है, वी वेब को ब्रेक किया नीचे की तरफ में, और वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो इस कैंडल को हम बियरिश इंगल्फिंग मान सकते हैं। और जैसे ही बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना, नीचे की तरफ में ट्रेड चला जाएगा, जो कि हो गया R1 का लेवल। तो R1 के लेवल जैसी अचीव हुआ, उसके बाद ट्रेड को छोड़ देना है, क्योंकि R1 के नीचे जब जाएगा, तो हमको डेज ओपन की लाइन सपोर्ट पे मिलेगी और सीपीआर की लाइन सपोर्ट पे मिलेगी। और यहाँ पे डिसेंडिंग सीपीआर है जरूर, लेकिन प्राइस गैप अप ओपन हुई थी। जब भी गैप अप ओपन होता है, तो हमको डेज ओपन की लाइन ब्रेक होने का इंतजार करना चाहिए। वी वेब और 20 में का कॉम्बिनेशन निगेटिव हो गया। यहाँ पे वी वेब के नीचे 20 में था, और यहाँ पे वी वेब के नीचे 20 में वापस से आ गया, तो निगेटिव हो गया। यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे निगेटिव हो गया। तो जब निगेटिव हो जाए, तो निगेटिव के लिए नीचे की तरफ ट्रेड बनेगी।
नीचे की तरफ में जब ट्रेड बनाने हैं तो R1 प्रीवियस डे हाई अगर ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ में, तो फिर वो उसका पहला टारगेट डेज ओपन की लाइन हो जाती है, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट CPR हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बीच में आकर के अटक गया है। ये लेवल था लगभग 23,830 का लेवल, तो यहाँ से अटका क्योंकि 20 में से दूर हो गया है प्राइस, तो वापस पहले 20 में पे आएगा और 20 में से वापस रिजेक्ट करेगा। लेकिन जब 20 में से रिजेक्ट किया तब भी ये यहाँ पे 23,831 पे आकर के वापस रुक गया, तो ये कंसोलिडेशन हो रहा था। यहाँ पे क्यों नीचे नहीं गिरा, ये हमको ऑप्शन में पता चलता है। जैसे 20 में से वापस ऊपर की तरफ में जाने लगा, जब भी कैंडल की क्लोजिंग होगी तभी हमको पता चलेगा कि कौन सा कैंडल बना है, बुलिश कैंडल बना है कि बेरिश कैंडल बना है। तो ये जो कैंडल बन रही थी ऊपर की तरफ में, यहाँ पे भी कई कई लोगों ने ट्रेड बना लिया था, और ट्रेड बनाने के बाद में जैसे ये कैंडल वापस नीचे आया, लॉस हो गया उनका। तो कैंडल क्लोज होने का वेट करना है अगर आपको ऊपर की तरफ में ट्रेड चाहिए तो। और यहाँ पे तो वीवैप था ऑलरेडी, तो वीवैप के नीचे जब 20 में कॉम्बिनेशन है, तो जब तक वीवैप के ऊपर नहीं जाता है तब तक ट्रेड नहीं बनेगा। R1 प्रीवियस डे हाई के नीचे की तरफ में 23,829, जब तक ये नीचे नहीं ब्रेक होगा तब तक के डेज ओपन की तरफ में आता नहीं। तो अगर ये कंसोलिडेशन हो रहा है तो आप ट्रेड तब बनाएंगे जब ये लेवल नीचे की तरफ में ब्रेक हो जाए। जैसे ये यहाँ पे ब्रेक हुआ, अब ये ब्रेक हुआ 2:50 पे, तो 2:30 के बाद को तो ट्रेड अवॉइड ही करना है। तो सबसे अच्छा ट्रेड क्या था, जब R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक हुआ तब फिर जो ऊपर की तरफ में ट्रेड बनाया था, ये स्ट्रॉन्ग जो कैंडल दिख रहा था यहाँ पे, जो ट्रेड था बहुत बढ़िया था। उसके बाद में ट्रेड को अवॉइड करने वाला था, या तो इसको सेल कर सकते थे। तो इसको चलिए ऑप्शन चेन में समझते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं 23,800 का कॉल और 23,900 का पुट में। कॉल में डिसेंडिंग CPR है और पुट में असेंडिंग CPR है। तो CPR के ऊपर में कौन सा प्राइस निकल रहा है, ये मैटर करता है। अगर जो CPR के ऊपर में निकलेगा उसकी ऊपर जाने की टेंडेंसी रहेगी। तो ना, पुट में तो CPR के नीचे था और कॉल में CPR के ऊपर था, इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की रहती है। और नैरो CPR में आ रहा था, नैरो CPR में मोमेंटम बहुत फास्ट मिलता है। अब यहाँ पे देखेंगे जो EMA की चैनल है वो राइजिंग चैनल है, और पहला कैंडल जो है ना वो वी वेब को तोड़ते हुए बन गया, लेकिन वीक छोड़ा है भयंकर बड़ा। तो ये जो वीक बड़ा वीक छोड़ दिया है, कल के दिन में ऐसा नहीं था कि बड़ा वीक छोड़ा था। कल का कैंडल आप देखेंगे ना, तो इसमें वीक नहीं आया था ज्यादा बड़ा, है ना। वीक आया भी था तो छोटा आया था, लेकिन आज के कैंडल में वीक था, फर्स्ट कैंडल में, 1 मिनट की कैंडल। और ये भी गैप अप हो गया था भयंकर ज्यादा। तो वीक वाला कैंडल बन जाता है ना, तो आप थोड़ा वेट कीजिए कि ये वीक के ऊपर में जाने लगे तब फिर ट्रेड बनाएंगे। फिर भी आपको कैंडल की अगर समझ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए भी मैं तरीका बताता हूँ कैसे करना है। देखिए, पुट में डिसेंडिंग चैनल का पैटर्न बना था और कॉल में असेंडिंग चैनल का पैटर्न बना था, तो इसके ऊपर जाने की टेंडेंसी दिख रही थी। मान लीजिए आप ATMA के पास में एंट्री करते हैं, जैसे कि ये ATMA आया और यहाँ पे ऊपर गया, तो आपने यहाँ पे इस कैंडल पे एंट्री किया, यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ पे लॉस हो गया, एक्सेप्टेड, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट कीजिए। फिर से यहाँ पे 34 EMA से ऊपर जाने लगा, आपने एंट्री किया, छोटा सा प्रॉफिट मिला, उसके बाद फिर से SL खा गया, एक्सेप्टेड। अब यहाँ पुट को देख लीजिए, पुट क्या कर रहा है, ये फॉलिंग है, CPR से नीचे है, फॉलिंग है, तो इसका मतलब ये कहाँ जाने वाला है, S1 प्रीवियस डे लो जाने वाला है। तो नीचे की तरफ में जो ट्रेड बनेगी उसको देख के बनाना है, क्योंकि यहाँ पे तो सेल है और इसमें बाइंग है। बाइंग के लिए हमको देखना है कि जो पहला कैंडल है वो कैसा बना है। अगर उसमें वीक आ रहा है तो वीक के ऊपर में इसकी बाइंग ज्यादा बनेगी। हमको अपना माइंडसेट कैसे रखना है, अगर वी वेब के नीचे EMA की लाइन है तो हम स्कैल्पिंग करेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, अगर वी वेब के नीचे EMA की लाइन है तो हम स्कैल्पिंग करेंगे, बड़े प्रॉफिट की तरफ में नहीं जाएंगे। जब तक वी वेब के ऊपर EMA नहीं निकल जाता तब तक बड़े टारगेट्स नहीं लेंगे हम। क्लियर। तो यहाँ पे 23,800 का कॉल में जब वी वेब के ऊपर कैंडल बना रहा था तो EMA की लाइन पूरी की पूरी नीचे थी, इसी वजह से प्राइस वापस पलट के आ जा रहा था, क्योंकि EMA अट्रैक्टिंग पॉइंट होता है, अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्शन ऊपर की तरफ में हो तो प्राइस ऊपर की तरफ में ज्यादा खिंचाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 बार अगर आपका स्टॉप लॉस खाया है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। छोटा छोटा लॉस चाहे तो ले लीजिए, या तो फिर आप स्कैल्पिंग में प्रॉफिट बुक कीजिए, तो बन जाएगा।
असली ट्रेड कहाँ मिला है? जब वीवैप ईएमएफ को बड़े कैंडल से ब्रेक किया है। जब वीवैप को ईएमएफ से ब्रेक कर दे आपको पुट में भी देख लेना है। पुट में ये जो कैंडल बनी है 9:39 की कैंडल, ये बोल रहा है कि अब कॉल साइड में बढ़िया मोमेंटम आने वाला है। लेकिन कॉल में वीवैप के नीचे था, ईएमए के भी नीचे था, तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनती और नीचे सीपीआर भी आ रहा था, तो हो सकता था ये नीचे की तरफ में आता। तो वेट करना है कि एक बढ़िया चैनल का फॉर्मेशन हो, क्योंकि यहाँ पे 8 और 13 का कॉम्बिनेशन जो है, 8 और 13 का कॉम्बिनेशन क्रॉस ओवर किस में हो गया था? इस लेवल पे हो गया था 9:35 पे। तो नीचे की ही तरफ में इसका था। जब तक 8 और 13 वापस क्रॉस नहीं कर देते तब तक हमको एंट्री नहीं करनी थी। बट यहाँ पे 8 और 13 ईएमए का कॉम्बिनेशन कहीं पे भी क्रॉस ओवर नहीं दिया था, ये फॉलिंग वाला। तो एक तरह से एक बोल रहा है कि नीचे की तरफ गिरेगा और कॉल वाला बोल रहा है कि अभी एंट्री नहीं बन रही है। तो हम वेट करेंगे एंट्री का। एंट्री कहाँ बनेगी? जब ये वाला 8 और 13 का कॉम्बिनेशन इस कैंडल पे हो गया तो पहली बार में जाने देना ऊपर, फिर से एक सपोर्ट आने दीजिए, वापस ऊपर जाकर के फिर से सपोर्ट ले। जैसे ऊपर गया फिर से वीवेप पे आया, सपोर्ट लिया या 8 के आसपास आया, आपको यहाँ पे ट्रेड बनाना है। यहाँ पे ट्रेड बनाना है, या इस कैंडल पे भी आप बना सकते हैं क्योंकि ये 8 के पास में ही है, तो चल जाएगा। या तो फिर इस कैंडल का जो हाई था यहाँ पे ब्रेक होगा तब भी आप पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट R1 प्रीवियस जो हाई लेना है, उसके बाद ट्रेड को छोड़ दीजिए, आने दीजिए उसको वापस एटीएमए के पास। और जैसे ही एटीएमए पे आया आप री एंट्री कीजिए, स्ट्रॉन्ग री एंट्री कीजिए। और यहाँ पे एंट्री करने के बाद में आप एक सूटेबल प्रॉफिट लीजिए। तो सूटेबल प्रॉफिट कैसे लेना है? बड़ा कैंडल मिलता है ना आपको, आपको वहां पे एग्जिट करना है, बड़े कैंडल पे एग्जिट करना है। तो यहाँ पे बड़ा कैंडल कहाँ मिला है? ये 9:56 का कैंडल, यहाँ पे एग्जिट प्लान करना है, सिंपल सी बात है। हाँ, यहाँ पे R1 से R2 की दूरी ज्यादा है, तो हम इसका 50% तो ले लिए। अब ये वापस नीचे की तरफ में आएगा क्योंकि ईएमए एक्सपैंड हो गया है ना। तो जब ईएमए एक्सपैंड हो जाता है तो हम वहां पे प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर ईएमए को श्रिंक होने दीजिए, तब ठीक रहता है। तो यहाँ पे R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में निकला था प्राइस, तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो गया। जहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म होता है डेफिनेटली वो R2 की तरफ में जाता है, लेकिन यहाँ पे गया नहीं। तो नहीं गया है तो उसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते। 9:56 पे आप वहां पे एग्जिट कर दीजिए। उसके बाद फिर से एटीएमए के आसपास आने दीजिए, जैसे ये वाला कैंडल है, एटीएमए के पास में एक छोटा सा एंट्री वापस दिया था प्रॉफिट बुकिंग का, फिर से नीचे आया, एटीएमए से स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना, फिर से यहाँ पे एंट्री करके फिर से अपना स्विंग पहले पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए ऐसे करके। लेकिन अगर ये यहाँ पे डबल टॉप बनाता हुआ दिखे, यहाँ पे प्राइस रुकता हुआ दिखे, डोजी कैंडल बनाता हुआ दिखे, तो आप समझ जाइए यहाँ से वापस नीचे की तरफ में आ सकता है, क्योंकि ईएमए फैल चुका है। जब ईएमए फैल जाता है तो थोड़ा सा वेट करना है कि वापस श्रिंक हो। यहाँ पे श्रिंक कब हुआ है? इस जगह पे हुआ है। जब वापस श्रिंक हो जाए तो हमको यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। इसमें भी देख लेंगे कि ये वाले कैंडल पे 10:31 का कैंडल जो पुट था, यहाँ पे बता रहा था कि अब कॉल में एंट्री कर सकते हैं, तो ये वाले जगह पे एंट्री थी, इस कैंडल पे प्रॉफिट बुकिंग था। और जब तक पहला स्विंग जो है वो ब्रेक नहीं हो जाता तब तक के ऊपर की तरफ में ट्रेड बनना नहीं था। तो यहाँ पे ट्रिपल टॉप पैटर्न बना दिया है। 8 और 13 ईएमए का जो कॉम्बिनेशन होता है वो अगर क्रॉस ओवर दे दे, जैसे यहाँ पे 8 और 13 क्रॉस ओवर हो गया नीचे की तरफ में इस कैंडल पे, अब मैं ऊपर की तरफ में ट्रेड तभी बनाऊंगा जब 8 और 13 वापस से क्रॉस हो जाए। तो यहाँ पे 8 और 13 क्रॉस हो गया, यहाँ पे तो एंट्री अपन ने ले लिया था, यहाँ से फिर एटीएमए पे एक सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ पे एंट्री और स्टॉप लॉस इसी कैंडल का लो रहता है। तो एक स्टॉप लॉस खाया, लेकिन कितने पॉइंट का खाएगा? 2-3 पॉइंट का खाएगा मुश्किल से, उससे ज्यादा का नहीं खाएगा। तो यहाँ पे एक्सेप्ट करना है अपन को लॉस, फिर छोड़ देंगे ट्रेड को। एक सूटेबल प्रॉफिट मिलने के बाद में तो एग्जिट कर ही देना चाहिए। लेकिन अब ये 8 और 13 क्रॉस ओवर नीचे की तरफ में हो गया, तो अब हम तभी ट्रेड बनाएंगे जब वापस क्रॉस ओवर देगा। तो यहाँ पे चिपका जरूर, लेकिन नीचे ही की तरफ में था, तो जब नीचे की तरफ में है 8 और 13, तब हम नीचे की तरफ में ही, मतलब इसमें बाइंग साइड का सोचेंगे नहीं। अच्छा, अब इसमें यहाँ R1 प्रीवियस जो है और वी वेब का जो कॉम्बिनेशन है इसको तोड़ के नीचे की तरफ में आ गया, तो डिसेंडिंग सीपीआर है। R1 प्रीवियस जो है इसे नीचे की तरफ में दे दिया है, ये वाला कैंडल 11:20 का कैंडल। लेकिन यहाँ पे पुट में वी वेब के नीचे था, तो यहाँ पे एंट्री करनी नहीं है।
चाहे तो इसको सेल आउट कर सकते हैं। सेल करके इसमें पहला टारगेट R1 प्रीवियस चाहे नीचे की तरफ में जाएगा तो टारगेट क्या होगा, CPR होगा। तो सेलिंग के लिहाज से बहुत अच्छा था कॉल। और पुट में बाइंग था, रीवैप और EMA के ऊपर में इसकी बाइंग थी। यहाँ तक का टारगेट था, क्योंकि कॉल में देखेंगे कि CPR तक आना है, उसके बाद फिर ट्रेड को क्लोज कर देना है। उसके बाद में मार्केट से लड़ने वाला काम है। मार्केट से लड़ना नहीं है, जितना प्रॉफिट हो गया उतना ले लेना है, उसके बाद छोड़ देना है ट्रेड को। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और जो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर एडवांस लर्निंग जॉइन आवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।